नमस्कार। आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसको हम लोग 2 पॉइंटर से आराम से सॉल्व कर सकते हैं और ये उसी का वीडियो उसी प्लेलिस्ट का वीडियो है। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। कंटेनर विथ मोस्ट वाटर, मतलब एक कंटेनर में एक आपको एरे दी रहेगी, हाइट्स एरे। उस हाइट्स एरे में जो उसके इंडेक्सेस होंगे एक तरीके से उसकी विड्थ को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। और जो हाइट एरे है उसमें हाइट क्या है ये भी देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। और हमको निकालना है कि ऐसा कंटेनर जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर को हम कैप्चर कर पाए। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ एन, देयर आर एन वर्टिकल लाइंस ड्रॉन सच दैट द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द ith लाइन आर आई कॉमा जीरो एंड आई कॉमा हाइट एट आई ith इंडेक्स। अब समझने की बात यह है, यहाँ पर एक ऐसे लिखा हुआ है कि आपके पास ना एन, आपके पास हाइट की वो दे रखी है, एक एरे दे रखी है जिसमें एन आपके हाइट्स दे रखे हैं, जैसे 2 3 4 5, मतलब एरे होती है, नॉर्मल एरे ही है वो, बस उसको हाइट का नाम दे दिया इसने। तो 2 का मतलब है कि आपको 2 साइज का एक बिल्डिंग दे दिया, जिसका मतलब 2 फ्लोर की एक बिल्डिंग, 10 का मतलब 10 फ्लोर की बिल्डिंग। और कहते क्या है कि अब आपको क्या करना है, 2 बिल्डिंग्स के बीच में पानी भरना है। अब पानी भरो आप और देखो कि मैक्सिमम वाटर आप कितना कैप्चर कर सकते हो। Find two lines that together with the x-axis form a container such that the container contains the most water। वही सेम चीज जो मैंने आपसे कहा, कंटेनर या बिल्डिंग समझिए जिसमें आपको आसानी हो। Return the maximum amount of water a container can store, notice that you may not send the container। अच्छा, आपको करना क्या है कि आपको मैक्सिमम वाटर जो कि आप कैप्चर कर सकते हैं वो आपको रिटर्न करवाना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो 1 दे रखा है, यहाँ पर आपका 1 क्या है, इसकी हाइट पहले वाले कंटेनर, पहले वाले आपकी बिल्डिंग कह दीजिए, लाइन कह दीजिए, ठीक है, वर्टिकल लाइन की हाइट है ये। फिर आपका 8 दे रखा है, तो ये कितना है, ये 8 एक लाइन है, एक हाइट है। फिर आपका 6 क्या है, एक हाइट है। फिर आपका 2 क्या है, एक हाइट है। 5 क्या, एक हाइट है। इस तरीके से पूरी हाइट दे रखी हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें आपको वाटर को कैप्चर करना है और बताना है कितना पानी आप कैप्चर कर सकते हो। पहली चीज देखिए कि यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वहाँ 49 है, ठीक है। यहाँ पर कैसे 49 आया होगा, तो ये भी देखेंगे अभी हम क्या आंसर में हो क्या रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से रेक्टेंगल की तरह समझ सकते हैं, मतलब कि सबसे बड़ा रेक्टेंगल आपको बनाना है। ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसका विड्थ और जिसकी हाइट इस तरीके से हम बनाएं कि इस तरीके से उसको यूज़ करें कि हमारे पास जो लास्ट में जो हमारा आउटपुट है उसमें मैक्सिमम एरिया हमको मिल जाए। चलिए समझते हैं क्या है इसमें। मान लीजिए आपका, ये आपका 5 की हाइट है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका कितने की हाइट है ये, पेन ले लेता हूँ। मान लीजिए, हाँ मान लीजिए आपकी 5 की हाइट है ये, ठीक है। यहाँ पर आपकी पर्टिकुलर हाइट कितनी दे रखी है, 5। ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। फिर आपकी 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, 1 3 4 5, 4 2। अब समझ लीजिए इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि ये पानी भरना स्टार्ट हुआ, और इतनी ही बिल्डिंग है पूरी दुनिया में, इससे ज़्यादा बिल्डिंग है ही नहीं। आपको एक ऐसी ऐसे अर्थ पे भेज दिया गया कि बस ये 7 बिल्डिंग 8 बिल्डिंग है वहाँ पे, और इसके अलावा कुछ नहीं है, ना तो उसके लेफ्ट में ना राइट में है, यहाँ से स्टार्ट यहाँ से एंड। और आपसे कह दिया गया यहाँ पर बारिश हो रही है, खूब ज़्यादा पानी गिर रहा है, ठीक है। ये एकदम कोडिंग के हिसाब से सोचिएगा मत, ये पानी की बूंदें थोड़ी अजीब है लेकिन कोई बात नहीं। कोडिंग के हिसाब से मत सोचिए, नॉर्मल सोचिए। और आपको सबसे ज़्यादा पानी कहाँ रुकेगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर पानी कहाँ कहाँ रुक सकता है, तो सबसे पहले तो आपका पानी यहाँ रुकेगा। एक तो इसके बीच में रुक जाएगा पानी। क्या इसके बीच पानी रुकेगा, आप कहोगे हाँ रुकेगा, रुकेगा ना पानी, कहोगे हाँ यहाँ रुकेगा पानी। फिर मैं कहूँ क्या इसके भी बीच में पानी रुक जाएगा, कहोगे हाँ यहाँ पर भी पानी रुक जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर भी पानी रुक गया। अच्छा, क्या इन दोनों के बीच में पानी रुकेगा, आप कहोगे हाँ दोनों के बीच में पानी रुकेगा। अगर मैं कहूँ चलिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस यूनिवर्स में जिस अर्थ पे आप गए हुए हो, सिर्फ वहाँ पर ये 2 बिल्डिंग्स हैं, सिर्फ 2 बिल्डिंग्स, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी हाइट कितनी है, 1 है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, 3 है। सिर्फ 2 बिल्डिंग है, समझिएगा, सिर्फ 2 बिल्डिंग, यहाँ 1 और 3 की हाइट है। थोड़ा ऊपर करता हूँ। सिर्फ 2 बिल्डिंग है, ये 1 है और ये आपका 3 है। और मैं पूछूं कि इसमें मैक्सिमम वाटर आप कितना कितने लेवल तक कर सकते हो, तो अगर मैं कहूँ कि इसमें आप 3 लेवल तक पानी भर सकते हो,
इस अर्थ पे, इस जगह पे, तो क्या मैं सही हूं या फिर मैं गलत हूं? मैं बिल्कुल गलत हूं। क्यों गलत हूं? इसमें जो मिनिमम होगा ना, ये वन, वो डिसाइड करेगा कि इसमें पानी रह कितना सकता है। मैक्सिमम नहीं डिसाइड कर सकता, क्योंकि मिनिमम यहां पर रोक लेगा पानी को, पानी को यहाँ रोक लेगा, आराम से रोक लेगा इसके बीच में। मैक्सिमम अगर यहाँ पर और पानी भरते हैं तो वो यहाँ से निकल के जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि इस तरफ कुछ है ही नहीं, बाउंड्री वाउंड्री कुछ है ही नहीं, ये लास्ट बाउंड्री है, छोटी वाली बाउंड्री। ठीक। अच्छा चलिए, इससे आप थोड़ा आइडिया आपको मिल गया होगा। हम्म। अब देखते हैं, दो बिल्डिंग के लिए तो हमने देख ली भाई, चलो सही है ये। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग रहे, अगर सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग रहे, तो क्या यहाँ कुछ पानी रह सकता है? ना तो कोई इधर बाउंड्री ना इधर बाउंड्री, तो भैया यहाँ कोई पानी नहीं रुक सकता, जीरो वाटर आएगा, कुछ कुछ पानी नहीं रुकेगा। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि दो बिल्डिंग्स हैं और आपको उसमें पानी रोकना है, कितना पानी आप रोक सकते हो? बस ये तीन बिल्डिंग मान लीजिए आपके सामने रख दी मैंने, तो इसके बीच में आप एक लेवल तक पानी रोक सकते हो, एक फ्लोर तक। फिर आप यहाँ आओगे तो यहाँ कितना, एक तक रोक सकते हो, दोनों तरफ एक एक रोक सकते हो। बट एक चीज देखो आप, अगर ये बाउंड्री है, दोनों ये दोनों बिल्डिंग बाउंड्री है, तो आप कितना पानी रोक सकते हो? आप आराम से तीन यहां तक पानी रोक सकते हो। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? बिल्कुल आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे सही हूं। क्यों सही हूं? क्योंकि दोनों का ही लेवल इतना है कि दोनों तरफ से पानी को सपोर्ट करेंगे और रोक लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा और राइट की साइड आते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर पानी रुक सकता है? आप कहोगे बिल्कुल रुक सकता है, इसके बीच में तीन लेवल तक पानी रुक सकता है। अब क्योंकि हमको एरिया निकालना है, एरिया में क्या होता है, उसमें सिर्फ आपका आपका लेंथ नहीं, हाइट नहीं देखी जाती। एरिया में आपका हाइट नहीं देखा जाता, एरिया आपका टू डायमेंशनल होता है, 2D फिगर होता है। तो अगर 2D फिगर में आप कुछ निकाल रहे हो तो वहां पर हाइट के साथ ना आपकी विड्थ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए। और अगर हाइट के साथ विड्थ भी चाहिए, और ये ऐसे वर्टिकल लाइंस हाइट का काम कर रही हैं, तो ये हॉरिजेंटल किसका काम करेंगी? ये काम करेंगी इसका, विड्थ का काम करेंगी। ठीक। अब ये विड्थ का काम करेंगी, तो इसकी विड्थ क्या होगी? क्या मैं कह दूं कि 5 - 3 यानी कि 2 इसकी विड्थ होगी? क्या मैं कह दूं कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट ये अचीव कर पा रहा है वो 3 फ्लोर की अचीव कर रहा है, तो क्या 2 × 3 इसका एरिया होगा? 2 × 3 = 6। अब क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आपको एक लेफ्ट पॉइंट ढूंढना है, एक राइट पॉइंट ढूंढना है, और बीच में पानी भर देना है। इस तरीके से पानी भरना है कि मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए, बस खत्म है क्वेश्चन। अब आप एक कोडर नहीं है, इस तरीके से सोचिएगा, और आपको सोचना है कि आप कितना मैक्सिमम वाटर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने सीधे इस फिगर को देख के ये आएगा कि आप पानी यहाँ से भरेंगे 5 से और यहाँ तक जाएंगे, जिसके बाद आपका 4 इसकी हाइट हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट 4 इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6 - 0, क्योंकि 0th इंडेक्स पे आपका पहला बाउंड्री है और 6 इंडेक्स पे आपका दूसरा। 6 - 0 6, और कितना, 4 आपकी हाइट है, तो 4 × 6 कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 24 आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे खोजोगे तो आपको मिलेगा नहीं, हो सकता है इससे बड़ा भी। अब दो फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, हो सकता है कि बहुत छोटी हाइट हो बट डिस्टेंस खूब ज़्यादा हो, तो उसका एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत लंबी हाइट हो और दो ही का डिस्टेंस है, मतलब इतने ही एरिया में, मान लीजिए यहाँ पर बहुत लंबी बिल्डिंग होती, ये होता कितना, 8 फ्लोर तक, ये भी होता कितना, कुछ आपका बहुत ज़्यादा होता, और डिस्टेंस हो जाती बहुत कम, छोटी डिस्टेंस रहती, तो भी इस पर डिपेंड करता है। या 26 फ्लोर का हो जाता है, ये बिल्डिंग ही 26 फ्लोर की हो जाती, ये बिल्डिंग 26 फ्लोर की हो जाती, तो अकेले इसके बीच में कितना, 26 मीटर स्क्वायर का आप मीटर स्क्वायर को या जो भी स्क्वायर यूनिट में बात करो, तो उतना वाटर आप यहाँ रोक सकते हैं। कैसे? क्योंकि डिस्टेंस कितने की है, डिस्टेंस आपकी है, यानी विड्थ आपकी है 1 की, और आपका जो उसमें ये हटाते हैं, डिस्टेंस 1 की है, और हाइट कितने की है आपकी, 26 की, और यहाँ से आपका 24 आ रहा है, तो आपका कितना आएगा, 26 आ जाएगा अल्टीमेटली। तो आपका हाइट और विड्थ दोनों पर ही डिपेंड कर रहा है आपका कितना पानी आप उसके अंदर रोक सकते हो, या फिर कितना एरिया आप कवर कर सकते हो। चलिए यहाँ तक तो आपको बेसिक आपका, मतलब अब आपकी जो एक नॉन कोडर जो कि जो टेक्निकल उतना नहीं अभी स्टार्ट किया है, वो भी समझ जाएगा यहाँ तक। अब बात करते हैं कि चीज़ें चल कैसे रही हैं, अब लूप्स के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें देखना है कि सबसे मैक्सिमम कौन सा है तो कैसे चलेंगे।
पहली चीज ये है, सिंपल सी बात, कभी भी बहुत ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि दिमाग का कचड़ा हो जाए। सबसे पहली चीज ये आती है यार, दो फॉर लूप का यूज करो। एक को स्टैटिक करो, एक को स्टैटिक करो, एक को स्टैटिक, एक को स्टैटिक करो। मतलब एक को मान लो कि ये बाउंड्री का पहला है, मतलब फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, फिक्स पॉइंट। आप लेफ्ट बाउंड्री को मान लिए कि लेफ्ट बाउंड्री हमने फिक्स कर दी, लेफ्ट बाउंड्री को हमने फिक्स कर दिया, ठीक। चलिए, ये आपका पहला हो गया। और राइट बाउंड्री को आप इंक्रीज करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए और चेक करते जाइए कि भैया यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो रही है, यहाँ पर कितनी आपकी हाइट है, और उसको मल्टीप्लाई करते जाइए और अचीव करते जाइए कि भाई मेरा मैक्सिमम एरिया कितना है, और अल्टीमेटली आप आंसर रिटर्न कर दीजिए। अच्छा, इनिशियली आप क्या करेंगे, लेफ्ट वाली बाउंड्री को जीरो इंडेक्स को मान लेंगे कि मान लीजिए मैंने इसको मान लिया अपनी इनिशियल बाउंड्री लेफ्ट वाली, और राइट को मूव करते गए इधर 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 और लास्ट तक गए। जैसे ही आप लास्ट पहुंचे तो वन पे इसको इंक्रीज कर दीजिए। अब वन के आगे टू से स्टार्ट कीजिए राइट। तो हो क्या रहा है, आप एन टाइम फिक्स करोगे, एन या कह दीजिए एन माइनस वन टाइम, क्योंकि यहीं तक आओगे ना, लास्ट पे क्यों जाओगे, एक का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। एन माइनस वन टाइम पे आप कर रहे हो, और हर बार एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री कॉल, फिर आपका एन माइनस वन कॉल, फिर आपका एन माइनस टू। अप्रोक्सीमेटली मैं कह दूं कि एन टाइम आप एन एन टाइम एन को कॉल कर रहे हो। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या आता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें आता है आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक आता है, ठीक है। तो बिगो एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आप अचीव करोगे। चलिए पहले ब्रूट फोर्स ही सॉल्यूशन भी करेंगे और देखेंगे क्यों वो फेल होता है, और पहले समझते हैं इसको। आइए नीचे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या किया आपने, एल को जीरो माना और आर को वन माना, क्योंकि एल को जीरो और आर को जीरो मानने का कोई रीजन मुझे नहीं लगता सही होगा। दूसरी चीज, एक चीज मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक किनारे करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, लेकिन मैंने बोला नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लेफ्ट बिल्डिंग और राइट बिल्डिंग मैंने ली, लेकिन पानी में उतना ही भर सकता हूँ जो छोटी वाली बिल्डिंग में हो, पानी में उतना ही भर सकता हूँ जो छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट हो, पानी में उतना ही भर सकता हूँ जितनी छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट हो। ये ध्यान रखिएगा। छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट डिफाइन करेगी हाइट कितनी है, क्योंकि बड़ी वाली से मतलब नहीं हो, पानी रोकेगा नहीं। अच्छा, अब देखते हैं, ये थ्री की हाइट मैक्सिमम है, तो यहाँ पर इसकी हाइट टोटल, अगर एक रेक्टेंगल यहाँ से निकालें हम, ऐसा कुछ एक रेक्टेंगल हम निकाल लें यहाँ से, तो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, तीन होगी, सही है, ठीक है, तीन हाइट होगी। और अगर मैं कहूँ कि इसकी विड्थ कितनी होगी, तो मेरे हिसाब से जीरो पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, वन पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हुई, वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो कितना होगा, वन आ जाएगा। अब अगर इसकी जो विड्थ है वन है और जो इसकी हाइट है वो थ्री है, तो इसका एरिया कितना आएगा, डेफिनेटली विड्थ इंटू हाइट, थ्री इंटू वन इक्वल्स टू कितना होगा, थ्री हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहला आंसर हमने निकाला थ्री। क्या मैं अब तक सही हूं, अब तक ये हमारा मैक्सिमम आंसर है, मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल सही हूं। चलिए दूसरी बार आते हैं हम, दूसरे एल को फिक्स, मैंने कहा था एल को फिक्स करिएगा, एक पॉइंटर को फिक्स कीजिए, एक को बढ़ाते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आर को टू करते हैं, मतलब जो दूसरा वाला पॉइंटर है राइट बाउंड्री को। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका इंडेक्स होगा वो टू हो जाएगा, मतलब पहली बिल्डिंग जीरो पे है, दूसरी बिल्डिंग टू सेकंड इंडेक्स पे है। ऐसी कंडीशन में आपकी विड्थ आ जाएगी टू, और आपकी हाइट क्या होगी, मिनिमम ऑफ बोथ दी हाइट्स। तो इसकी हाइट है आपकी फाइव, और इसकी हाइट है आपकी फोर। फाइव और फोर में मिनिमम क्या है, फोर है, और फोर अगर मिनिमम है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फोर आपका क्या आ जाएगा, इसका हाइट आ जाएगा, और आपका विड्थ कितना आ जाएगा, इसमें टू आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस भाई बढ़ रही है ना धीरे धीरे। तो टोटल एरिया कितना हो जा रहा है, टोटल एरिया कितना हो जा रहा है, फोर टू ज़ा एट, एट हो गया। अच्छा, पहले हमारा एरिया कितना था, थ्री था, अब हमारा एरिया कितना हो गया, एट हो गया। तो ये भी स्टोर है, ये भी स्टोर है, मतलब हम देखते चल रहे हैं कि मैक्सिमम हम कितना पा सकते हैं। अब राइट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और उसको करते हैं थ्री, थ्री कर दिया ना, यहां पर आ गए। और लेफ्ट एज इट इज रहेगा, एल की वैल्यू जीरो ही रहेगी, मैंने बोला ना अभी फिक्स रहेगा, अभी फिक्स है ये। अब जीरो है और थ्री माइनस अगर जीरो करेंगे तो उसकी डिस्टेंस थ्री आएगी, और आपकी हाइट तो थ्री है ही, तो थ्री इंटू थ्री कितना होगा, नाइन होगा। तो यहाँ कुछ आपका नाइन आता दिख रहा है एरिया, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम आर की वैल्यू को एक बार और इंक्रीज करते हैं, फोर पे ले जाते हैं, और जब इसको फोर पे ले जाते हैं तो एल इक्वल्स टू जीरो, आर इक्वल्स टू फोर,
4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, यानी कि हो जाएगी आपकी विड्थ। ठीक है, और क्योंकि आप यहां पर जब हो तो मैक्सिमम हाइट जो आप कवर कर सकते हो 1 की कर सकते हो, इससे ज़्यादा पानी आप नहीं भर पाओगे। अगर इसको एंड बाउंड्री मानते हो, उस वर्ल्ड में आप मानते हो, तो इसको कंसिडर नहीं कर रहे हो इसके आगे वालों को। तो मैक्सिमम वाटर आप कितना रख सकते हो, 4 × 1, यानी कि 4 आपका मैक्सिमम वाटर आएगा। ठीक है, ये मैं फर्स्ट आइट्रेशन की बात कर रहा हूं, जब आपका लेफ्ट 0 रहेगा, फिक्स रहेगा। अब फिर से राइट बढ़ेगा 1, और इस कंडीशन में क्या होगा कि 5 पे आपका इंडेक्स आ चुका है 5, और इनिशियली जो आपने लेफ्ट को फिक्स कर रखा है, एल की वैल्यू 0 रहेगी, आर की वैल्यू 5, तो 5 माइनस 0 कितना आएगा, 5 आएगा। हाइट कितना कवर कर रहे हो यार, इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम, तो इन दोनों का मिनिमम क्या है, 5 और 3 का, 5 और 3 का मिनिमम कोई बच्चा ही बता देगा, 3 होगा। अच्छा, तो 3 की आपकी क्या है, हाइट है, और विड्थ कितनी है आपकी, विड्थ कितनी है, 5 है। तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और एरिया हमारे सामने आ चुका है, तो यहाँ पर 3, 8, 9, 4 और 15 आपका आ चुका है। अब चलते हैं सिक्स्थ वाले इंडेक्स पे। सिक्स्थ वाले इंडेक्स पे चलेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो हाइट बन रही है ना सर, वो बन रही है 4 की हाइट, यानी कि 4 फ्लोर तक आप जो है पानी भर दोगे। अगर वहाँ पर बारिश हुई और बाउंड्री राइट वाली को 4 मानते हो, तो आप कितना मारोगे, कितना भर दोगे उसमें पानी, 4 हाइट तक भर दोगे। और डिस्टेंस कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, तो यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ 6 की डिस्टेंस है, 6 इंडेक्स पे आपका राइट है, और लेफ्ट कितने पे है, 0th पे है, तो आपका 6 आ जाएगा। अब 6 माइनस 0 इक्वल्स टू 6, तो ये आपकी हो जाएगी विड्थ की वैल्यू, ये आपकी हो जाएगी हाइट की वैल्यू। ठीक है, हाइट इंटू विड्थ करेंगे तो 4 × 6 कितना होगा, 4 × 6 होगा कितना, 24। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इतना करते करते अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा आपका 24। ठीक, अच्छा चलिए, अभी आपका क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर आएंगे। अब यहां पर L की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये तो फिक्स है आपकी। R की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो आपकी विड्थ कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 0 इक्वल्स टू 7। आपकी लेंथ, हाइट कितनी आ जाएगी, आपकी आएगी हाइट मैक्सिमम 2 है यहाँ पे, ये आपकी क्या है, 2। तो यहाँ पर हाइट कितनी होगी, 2, तो 7 × 2 इक्वल्स टू 14। अगर 14 यहाँ पर हाइट एरिया आ रहा है आपका, तो यहाँ पर कुछ ऐसा निकलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, नहीं नहीं, अभी नहीं सॉल्व हुआ है। इसमें से आप मैक्सिमम देखोगे तो 24 है, बट अब यहाँ होगा, जैसे ही ये दूसरा लूप खत्म होगा, जैसे ही आप 7 को खत्म पहुंचोगे, अब आप इंक्रीज करोगे लेफ्ट वाले को, मतलब बाउंड्री को आप लेफ्ट वाली को चेंज करोगे। अब आप यहां से चेक करोगे जब L इक्वल्स टू 1 है, और उसके लिए सब कैलकुलेशंस करोगे। अब इस कंडीशन में क्या करोगे, यहां पर आप देखोगे इन दोनों का, बस इन दोनों का, इन दोनों का। ठीक है, फिर आप यहां से R को इंक्रीज करोगे, यहां देखोगे, फिर आप R को इंक्रीज करोगे, यहां देखोगे, फिर आप R को इंक्रीज करोगे, यहां देखोगे, फिर R को इंक्रीज करोगे, यहां देखोगे। तो यहां देखिए, चलो एक करते हैं कि आप जब यहां पर देखते हो, मान लो उसके लिए भी करते हैं हम लोग, एक देख लेते हैं, क्योंकि यार पूरा ड्राई रन करूंगा तो सिर्फ ड्राई रन में निकल जाएगा, आप समझ सकते हो। तो अब कितना हुआ आपका, अगर देखा जाए कि यहाँ पर आपका 7 है और ये आपका 1 है, तो 7 माइनस 1 कितना होता है, 6 होता है। 7 माइनस 1 आपका होता है 6। ठीक है, 7 माइनस 1 आपका 6 है, और आपकी हाइट कितनी मैक्सिमम है, 2 है। देखिए ये आपका कितना है, 2 है, और आपकी डिस्टेंस कितनी है, विड्थ कितनी है, 6 है, तो 6 × 2 कितना होता है, 14 होता है। इस तरीके से आप निकालेंगे। जैसे ही आप 7th पे आ गए, 7th पे आने के बाद आप क्या करेंगे, पॉइंटर को फिर इंक्रीज करेंगे, लेफ्ट वाले को, फिर 2 आएंगे, आर को फिर यहां लाएंगे, 3 पे फिर चलाएंगे। अब सोच रहे हैं कि अगर 100 साइज की एरे है तो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बहुत ज्यादा। तो अप्रोक्सीमेटली इसका आपको हर एक इंडेक्स के लिए, हर एक आई के लिए आप जे को कहां से कहां तक कॉल कर रहे हो, जे को i+1 से आप n तक कॉल कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON² की आ जाएगी। चलिए ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं प्रॉपर, देखते हैं। तो यहाँ पर हाइट दे रखा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कि n की वैल्यू, जो भी आपका एरे का साइज है, हाइट डॉट साइज, तो यहाँ आ चुका है। अच्छा, जो हमारा मैक्सिमम एरिया है वो ले लेते हैं हम, इंट मैक्स एरिया, ताकि यार उसको हम ना नोट करते रहें। अब उसको स्टोर करने का तो कोई मतलब है नहीं कि आप स्टोर करते जाओ एरिया निकाल निकाल के, और उसके बाद एरिया स्टोर करते जाओ, और फिर लास्ट में जो है उसमें कंपैरिजन करो। तो हम पैरेलली क्या करेंगे, एरिया को लेते चलेंगे। अब चलते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, इंट i इक्वल्स टू 0 और i लेस देन n,
लेस देन n-1 करते हैं। मैंने जैसा कहा कि लास्ट वाले तक जाएंगे, लास्ट वाले के पहले तक जाएंगे आई प्लस प्लस। बता दूंगा अभी जस्ट इसके बाद कि क्यों मैंने ऐसा किया है। इंट j इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू i+1, क्योंकि उसके पहले का यूज करने का कोई मतलब है नहीं। तो i+1 पे चले जाएं और उसके बाद j को लेस देन कहाँ तक चलाएं, n तक चलाएं, क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स तक जा सकता है। वो लास्ट इंडेक्स -1 तक ही जा सकता है, क्योंकि मिनिमम एक तो आपको स्टोर करना ही करना है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज, जब भी हम दोनों इंडेक्स पे जा रहे थे तो पहली चीज क्या देखते थे, हम देखते थे कि दोनों ही हाइट्स में सबसे मिनिमम क्या है। तो हम एक मिनिमम हाइट का मिनिमम हाइट का एक वेरिएबल लेंगे, उसमें मिनिमम ऑफ हाइट एट आई और मिनिमम ऑफ और हाइट एट जे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हाइट मिल गया, लेकिन अब हमारे पास दूसरी चीज क्या चाहिए, हमको विड्थ चाहिए। तो हम यहाँ पर विड्थ भी निकाल लेते हैं। और विड्थ जब निकालेंगे हम, तो इसमें विड्थ में क्या करेंगे, विड्थ इक्वल्स टू क्या होगा आपका, आपका j जो है आगे है, तो j माइनस आई अगर आप करते हैं तो आप सेफली एक पॉजिटिव वैल्यू पाएंगे जो कि आपका विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारा जो मैक्सिमम एरिया है, जो मैक्स एरिया है, उसमें क्या करते हैं हम, जो भी मैक्स हो, एक तो पुराना एरिया, जो हमारा पुराना एरिया है वो, और एक तो आपका जो रहेगा, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हाइट को हाइट को और क्या बोलते हैं विड्थ को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, वो आप जो है इसमें स्टोर करते जाएंगे। एंड अल्टीमेटली आप रिटर्न करवा देंगे क्या, मैक्स एरिया को रिटर्न करवा देंगे। चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या गलती हो भी सकती, गलती, चलिए ठीक है, ये सही है। आगे देखते हैं, तो सबमिट किया इस पर, अभी देखिए गलत हो जाएगा, गलत नहीं मतलब टाइम लिमिट एग्जीटेड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपने दो लूप का यूज किया है। रॉन्ग आंसर ना है बस, हाँ, टाइम लिमिट एग्जीटेड। अब यहाँ आता है टू पॉइंटर अप्रोच, जो कि इसको आसान कर देता है, इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देता है। कैसे कर देता है समझिए, यहाँ आइए आप, दूसरे क्वेश्चन में चला गया, इधर आता है, हाँ। आप जो है यहाँ आइए, हम्म, यहाँ देखिए हो क्या रहा है कि ये आपकी जो तो ये आपका जो हाइट है आपका, यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हाइट है, ये बहुत सारा हाइट है, 2 1 3 7 6 4 2। तो हमें क्या चाहिए ना, हाइट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक। दूसरी चीज विड्थ हमको चाहिए ज़्यादा, विड्थ अगर हमको चाहिए ज़्यादा, ठीक है। अब आप इंट्यूशन समझ गए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको टू पॉइंटर अप्रोच की वीडियो भी अगर आपने देखी तो कनेक्ट करने में बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी अगर टू पॉइंटर आता तो आप कर सकते हैं, कहीं से देखिए, लेकिन ये इस क्वेश्चन के लिए उतना नहीं नीडेड है। तो आप एक पॉइंटर यहाँ रखिए लेफ्ट, एक पॉइंटर यहाँ रखिए राइट, और क्या कीजिए, अगर इन दोनों वैल्यूज में कोई छोटा हो, पहले तो क्या कीजिए, इन दोनों का जो मिनिमम हो, दोनों का जो मिनिमम हो, क्या, जो इसको हाइट आप लीजिए, मिनिमम हाइट नाम का वेरिएबल जो वहां लिया था यहाँ पर भी लेंगे, मिनिमम ऑफ एरे एट एल, यानी कि जो लेफ्ट में, और मिनिमम ऑफ एरे एट राइट, इन दोनों में जो भी मिनिमम है उसको लीजिए। विड्थ में क्या लेंगे आप, डेफिनेटली इसमें आपको r माइनस एल लेना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या आपके स्टार्टिंग पॉइंट को। और यहाँ पर आप मैक्स एरिया सेम जैसे हम लोग अभी निकाले हैं वैसे ही मैक्स निकालेंगे। कैसे, मिन हाइट इनटू आपका विड्थ, और कॉमा में क्या रखेंगे, पुराना एरिया जो आपने निकाल रखा था। और यहाँ पर आपका क्या होगा, इतना अब आपका काम हो गया, इतना आप उसमें भी करते थे, बट आपको पॉइंटर को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉइंटर मूव नहीं करेंगे तो वो हमेशा ही एक ही पॉइंटर को चेक करता रहेगा। तो आपको क्या करना है ना, इन दोनों में जो भी मिनिमम हो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि मैक्सिमम तो हमको चाहिए, हाइट की मैक्सिमम चाहिए। तो एक कंडीशन डालिए, अगर आपका जो एरे एट एल है, अगर एरे एट एल लेस देन या इक्वल टू हो, अगर ये दोनों इक्वल टू भी हैं तो आप जो है या तो लेफ्ट को बढ़ाइए या राइट को बढ़ाइए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो मैं कह देता हूँ कि लेफ्ट छोटा हो या उसके बराबर हो, तो आप एरे एट आर, यानी कि हाँ एरे एट आर से छोटा हो तो क्या करेंगे, आप लेफ्ट को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हमको बड़ा वाला वैल्यू चाहिए, हाइट की बड़ी वैल्यू हमको चाहिए, ठीक। अगर और ऐसा नहीं है तो एल्स की कंडीशन में एक ही चीज बनता है, बचती है, क्या बचता है कि अगर एरे एट
एल ग्रेटर देन है किससे, अरे एट आर। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, आर को कर देंगे माइनस माइनस, ठीक। और अल्टीमेटली हम रिटर्न करवा देंगे किसको, रिटर्न करवा देंगे सर, मैक्सिमम एरिया को। 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसको कोड करने में। अच्छा, अब इसको जब आप करते हैं ना, तो आप एक सिंगल वाइल लूप में एक कंडीशन लगा कि जब तक लेफ्ट लेस देन आर हो, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू का कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू का कोई कंडीशन का मतलब नहीं है, क्योंकि सेम ही बिल्डिंग पे आके पानी नहीं रोक सकते हो भाई, दोनों लोग सेम हाइट लेके। लेफ्ट और राइट जब तक चलेगा तब तक चलाना है, और सिंगल लूप में यानी कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलिए, अब आते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। एक पॉइंटर लीजिए इंट एल इक्वल्स टू 0, एक लीजिए आर इक्वल्स टू n-1 जो कि लास्ट वाले पे है। एक वाइल लूप चलाइए आप एल जब तक लेस देन आर है, और इसमें क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है, सेम पुराने स्टेप्स को क्या करेंगे, इंट मिन एच को कैलकुलेट करेंगे आप कैसे, मिनिमम ऑफ हाइट एट एल हाइट एट एल और हाइट एट आर, ठीक है। और मिनिमम हाइट आपने निकाल ली है जो दोनों की मिनिमम है। इंट विथ जो भी उन विड्थ होगी वो कितनी होगी, विड्थ आर माइनस एल, ठीक है, आर माइनस एल होगी, ठीक। अब इसका आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है। मैक्सिमम एरिया वो हमने पहले ही इनिशियलाइज कर रखा था पिछली जब हमने ब्रूट फोर्स किया। मैक्सिमम एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, मैक्स जो भी होगा पुराना एरिया, अगर पुराना कोई एरिया है हमारे पास ऑलरेडी मैक्सिमम, तो उसी को रखेंगे, नहीं तो हमारे पास जो नया हाइट है, मिनिमम हाइट, उसको विड्थ में मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या उससे बड़ा है या ज़्यादा। अब कंडीशन एक लगाएंगे कि अगर जो भी आपका हाइट पर जो एल की वैल्यू है, हाइट एट एल की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू किससे, हाइट एट आर की वैल्यू, तो क्या करेंगे हम इसमें सीधे एल को प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हमको बड़ी वाली वैल्यू चाहिए। नहीं तो एल्स में आप क्या कर दोगे, एल्स में आप कुछ नहीं करोगे, आर को कर दोगे माइनस माइनस, और यहाँ पर हम रिटर्न करवा रहे हैं मैक्स एरिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सबमिट करते हैं, सॉरी रन करते हैं, और यहाँ पर एक्सेप्टेड है, और यहाँ करते हैं, देखते हैं, एंटर किया तो ये भी आपका सबमिट हो चुका है। तो ये सॉल्यूशन हो गया 2 पॉइंटर की हेल्प से। तो देखिए किस तरीके से आपका कितनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, ऑप्टिमाइज कर देता है आपका 2 पॉइंटर। और इसी तरीके से 2 पॉइंटर का हेल्प का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जगह, यूज़ बहुत जगह होता है, एप्लीकेशन बहुत जगह है, और वो देखते रहेंगे हम इस सीरीज, मतलब जो ये प्लेलिस्ट है इसमें आगे। और बाकी थैंक यू, कोई भी कमी अगर इस वीडियो में हो या कोई चीज़ ऐसी जो आप समझें कि आप बता सकते हैं, तो प्लीज़ उसको कमेंट में डाल दीजिएगा कि क्या कमी है या कुछ भी। और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री